हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकांक्षा ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीन्स समाकलन। समाकलन होता क्या है? समाकलन हमारा अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन का इन्वर्स ऑपरेशन होता है, उसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन का हमारा जो चिन्ह होता है वो हमारा ऐसे डिनोट किया जाता है इसको, और फिर हमारे जिस वैल्यू का हमें इंटीग्रल ज्ञात करना होता है वो हम लिखते हैं और dx लिखते हैं। तो इसे हम ऐसे पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ fx। हमें इंटीग्रल ऑफ fx निकालना है, फिर जो हमारी वैल्यू आएगी अभी इसे हमें लेट आएगी कैपिटल fx आएगी। तो ये होता है इंटीग्रल। और हम टू टाइप्स के होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जो डेफिनेट होता है इसमें हमें लिमिट दी रहती है, जैसे कि यहाँ a टू b दी हो या कुछ भी होगी, a की वैल्यू b की वैल्यू ऐसा दिया रहता है। तो इसमें हमारी जो वैल्यू आती है वो fx होगी। और जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें हमें कोई लिमिट नहीं दी रहती है, वो fx dx लिखा रहेगा। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमारा fx और प्लस सी, जो सी यहाँ पे सी फिक्स सी आएगा। जब भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किसी भी वैल्यू का ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे हम प्लस सी लिखेंगे। जो हम सी क्यों लिखते हैं, सी हमारा जानते हैं जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो हमारा डिफरेंशिएशन का इन्वर्स ऑपरेशन होता है। इसलिए मान लीजिए हमें डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, और हम डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 का करेंगे तो भी हमारा डिफरेंशिएशन 2x आएगा। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2 दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू का अंतर है जो कि ये +2 है यहाँ पे। तो इसी प्रकार अगर हम किसी इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए हम किसी भी दो समाकलनों में एक कांस्टेंट का अंतर होता ही है। इसलिए हम कभी भी इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें जो वैल्यू आएगी उसमें हम +c करेंगे। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखेंगे, एक तरफ हमें डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला दिख रहा है, एक तरफ हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला दिख रहा है। दोनों में देखिए दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। इसमें दिया है हमारा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर हम साइन एक्स से करते हैं तो हमारा जो आता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आता है, जो कि दोनों अपोजिट है। इसी प्रकार ये सारे हमारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, हमें इन्हें याद कर लेना है और हमें देखना है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें वो दोनों याद रहने चाहिए इसीलिए। तो आपने इसे देख लिया होगा, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आइए, एग्जाम्पल हमें दिया है x की पावर 3/2 कॉमा एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स कॉमा 4 अपॉन अंडर रूट एक्स। ये तीन क्वेश्चन है, अलग अलग है। फर्स्ट क्वेश्चन हम उठाएंगे x की पावर 3/2 dx। तो हम जानते हैं x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ देख लीजिए x की पावर n इक्वल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आता है। तो हमने ये फॉर्मूले का यूज़ कर लिया। n हमारा 3/2 था, प्लस 1 3/2 प्लस 1। यहाँ पे हमें c लगाना होगा जो कि हमारा कांस्टेंट है। फिर इक्वल, फिर हम इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हमारा x की पावर 5/2 आ जाएगा और यहाँ पे 5/2 आ जाएगा प्लस c। फिर यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको ऊपर ले आएंगे तो 2/5 हो जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस c। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट एक्स डी एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक्स को हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और ये dx। तो यहाँ पे जब पढ़े हैं, जब दोनों के आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, इनके पावर्स जुड़ जाएंगे। तो इन्हें हम जोड़ेंगे तो x की पावर 5/2 आ जाएगा, 5/2 dx। अब हम इसका निकालेंगे इंटीग्रेशन, x की पावर n से x की पावर n हमारा 5/2 है तो 5/2 प्लस 1 5/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये हमारे सॉल्व के एलसीएम से तो x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस c। फिर हम इसको ले आएंगे ऊपर तो 2/7 हो जाएगा, x की पावर 7/2 यहाँ प्लस c करना है। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन दिया है 4 अपॉन अंडर रूट एक्स dx। तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स को हम x अपॉन 1/2 लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 dx। फिर हम इसको ऊपर लेकर आ जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 x की पावर -1/2 dx। इसमें हमारा 4 जो है हम इसे बाहर निकालेंगे, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो x की पावर -1/2 dx हो जाएगा। फिर हम इसको भी x पावर n के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 4 बाहर, ये ब्रैकेट x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और यहाँ प्लस c करना है। फिर 4, फिर इसको हमने सॉल्व किया तो x की पावर 1/2 अपॉन 1/2 आया। फिर हमने इस 2 को ऊपर लेके गया तो 4 से मल्टीप्लाई होगा और x की पावर 1/2 प्लस c।
तो 4 टू ज़ा 8 आ जाएगा, 8 अंडर रूट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है पहले क्वेश्चन का। हमें दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इसको हमने लिख लिया इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसको ब्रैकेट में कर लिया। फिर अब इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस डी एक्स। जब हम साइन एक्स डी एक्स का करेंगे तो हमारा माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस और कॉस एक्स का करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, और ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू सी। हमें दिया 3x² प्लस 4x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट एक्स। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको हमने होल ब्रैकेट में लिख लिया dx, फिर हम इसको अलग अलग करेंगे। पहले हम 3x² अपॉन अंडर रूट एक्स को हम x के पावर 1/2 लिख सकते हैं dx, प्लस 4x अपॉन x के पावर 1/2 dx, प्लस 5 अपॉन x के ऊपर 1/2 dx। फिर हम क्या करते हैं, जो 3 है हमारा वो हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, हम इसे बाहर निकाल लेते हैं, और x की पावर 2, और इसको भी हम ऊपर लेकर आएंगे तो x की पावर 1/2 हो जाएगा, और ये dx प्लस 4। यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, 4 को हमने बाहर निकाले, कांस्टेंट वैल्यू है x इंटू एक्स पावर माइनस 1/2 dx, प्लस 5 को भी बाहर निकाल लिया, ये ऊपर क्या था एक्स पावर माइनस 1/2 dx। फिर हम क्या करते हैं कि ये दोनों आधार समान है तो दोनों की जो पावर्स होंगी वो जुड़ जाएंगी, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये घट जाएंगी, तो 2 माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x की पावर 1 माइनस 1/2 dx प्लस 5 x पावर 1/2 dx, ये चलता रहेगा। फिर हम इस सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx प्लस 4 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx प्लस 5, और ये जो हमारा चल रहा है x की पावर माइनस 1/2 dx। अब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे। ये सब x की पावर n के फॉर्मूले हैं तो हम वो लगा देंगे। तो x की पावर n प्लस 1 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ये प्लस 4, फिर ब्रैकेट में x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस 5, फिर x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। फिर यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा ये x की पावर 5/2, और यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, तो हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो 2/5 हो जाएगा, प्लस 4, यहाँ पे हमारा x की पावर 3/2 हो जाएगा, और ये 2/3 हो जाएगा जब ऊपर लेकर आएंगे तो, प्लस 5, और ये हमारा x की पावर 1/2 आ जाएगा, और ये 1/2 को ऊपर लाएंगे तो इसका 2 आ जाएगा। फिर इसका हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 2 जो 6 आ जाएगा, 6/5 x की पावर 5/2 प्लस यहाँ 4 2 जो 8 8/3 x की पावर 3/2 प्लस यहाँ पे 5 2 जो 10 x की पावर 1/2। ये हमारा आंसर। फॉर वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।